नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की 5वीं कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पीछे देखा कि महर्षि ने कल बताया था कि सिर्फ रुद्राक्ष पहन लेने से, तिलक लगाने से या राख को शरीर में लपेट लेने से मुक्ति नहीं मिलती। ये जो बाह्य जो सिम्टम्स हैं, बाह्य जो हम करते हैं, वो मन की शांति के लिए, मन की पवित्रता के लिए है, ताकि मन में धार्मिकता बढ़े, मन में आध्यात्मिकता बढ़े और हमारा जीवन सुख शांति में से निकले और हम मुक्ति के, धर्म के पथ पर अग्रसर हों। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। आज एक और थोड़ा सा प्रकरण शुरू कर रहे हैं कि कालग्नि रुद्रो उपनिषद में भस्म लगाने का विधान लिखा है। ये प्रश्न किया जा रहा है, व्याख्या झूठा है और त्र आयुषम जमक दग्ने यजुर्वेद का वचन है, इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्म धारण करने का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसका नाम रुद्राक्ष है, इसलिए उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाए, यमराज और नरक का डर ना रहे। ऐसा प्रश्न किया जा रहा है महर्षि से। तो महर्षि क्या उत्तर देते हैं कि काल अग्नि रुद्रो उपनिषद किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात राख धारण करने वाले ने बनाई है, क्योंकि यास्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः इत्यादि वचन उसमें अनर्थक है। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक व इसका वाचक कैसे हो सकते हैं। और जो त्रय आयुषम जमदग्ने इत्यादि मंत्र हैं वे भस्म या त्रिपुंडधारी के वाची नहीं, किंतु चक्षुर्वै जमदग्नि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे नेत्र की ज्योति तिगुना अर्थात 300 वर्ष पर्यंत रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं कि जिससे दृष्टि नाश ना हो। इसीलिए तो बहुत सी सारी गलत मत संप्रदाय, अलग अलग परंपराएं चल पड़ी के शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं किया। फिर कह रहे भला कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। क्या परमेश्वर के सृष्टि क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है? जैसे जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्य से नहीं। इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चंदन आदि को कंठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है। ऐसे वाम मार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास ना करके अच्छे कर्म करता है। और जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। तो जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे। तो एक तरह से महर्षि ने निषेध किया है इन चीजों को पहनने का। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि वाम मार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं, ये बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नो, ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। मतलब एक सिंपल और जो स्पष्ट पंक्ति जा रही है वो ये कि जो वेद के विरुद्ध है वो त्याज्य है और जो वेद के अनुकूल है वो करने लायक है। तो फिर आगे प्रश्न किया जा रहा है, नमस्ते रुद्रे मनवे, ये जो मंत्र है उसका कह रहे हैं इत्यादि वेद प्रमाणों से शैव आदि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खंडन करते हो। तो वेद मंत्र देख के कह रहे हैं कि शैव मत का यहाँ से मंडन होता है। तो महर्षि कह रहे हैं इन वचनों से शैव आदि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योंकि रुद्र परमेश्वर, प्राण आदि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है। रुद्र हम तो आजकल लौकिक में तो शिव जी को बोलते हैं ना रुद्र। रुद्र मीन्स रुलाने वाला। तो परमेश्वर का नाम है, प्राण आदि वायु, जीव और अग्नि के नाम है। जो क्रोध करता रुद्र अर्थात दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जठर अग्नि को अन्न देना, और जो मंगलकारी सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः, विष्णु परमात्मनो अयं भक्तो वैष्णवः, गणपते सकल जगत स्वामिनो अयं सेवको गानपतः, भगवत्या वाण्या अयं सेवको भागवतः,
सूर्यस्य चराचरात्मनो अयम सेवकः सौरः। ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य आदि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषण युक्त वाणी का नाम है। भगवती किसको कह दिया जी? सत्य युक्त वाणी का नाम कह दिया। और बाकी सारे ये जो रुद्र, वैष्णव, गणपति, शैव कह दिया, वो सारे परमेश्वर के कह दिए। इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है जैसे कि किसी एक वैरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दबाया करते थे। एक ने दाहिना पग और दूसरे ने बायां पग की सेवा करनी बांट ली। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेवे पग की सेवा कर रहा था। इतने गुरुजी ने करवट फेरी तो उसके पग में दूसरे भाई का सेवे पग आ गया। तो उसने क्या किया? उसने ले डंडा और पग पर धर मारा। गुरु ने कहा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तो चेला बोला कि मेरे सेवे पग के ऊपर ये पग क्यों आके बैठ गया। इतने में दूसरा चेला जो कि बाजार गया था पहुंचा। वह भी अपने सेवे पग की सेवा करने लगा। देखा तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरुजी, ये मेरे सेवे पग में क्या हुआ? तो गुरु ने सब वृत्तांत सुनाया। वह भी मूर्ख, ना बोला ना चाला, चुपचाप डंडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा। तो गुरु ने उच्च स्वर से पुकार मचाई। तब दोनों चेले डंडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे। तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुनकर आए। कहने लगे, साधु जी क्या हुआ? उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो, यह दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं। उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता है और दुख देने से उसी को दुख पहुंचता है। ऐसे मतलब एक ही सत्ता से जब दोनों पैर है, चाहे आप इसको दबाओ चाहे मारो, चाहे इसको दबाओ चाहे मारो, दुख तो एक ही आत्मा को होना है ना। तो ये चीज वो समझाना चाह रहे हैं। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अखंड सच्चिदानंद अनंत स्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्र आदि अनेक नाम है। इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समोल्लास में प्रकाश कर रहे हैं, उस सत्यार्थ को न जानकर शैव, शाक्त, वैष्णव आदि संप्रदाय लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं। मंदमती तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते कि सब ये जो नाम है विष्णु, रुद्र, शक्ति, शिव आदि एक अद्वितीय, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं। जैसे एक व्यक्ति को पिताजी भी कोई बुलाता है, उसको भाई भी कोई बुलाता है, उसको बेटा भी कोई बुलाता है, व्यक्ति तो एक ही है, बस वही चीज है। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप ना होता होगा? अब देखिए, चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया, तो कुछ एक श्लोक दिया है। अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात दुग्ध युक्त पात्र में भुजाते हैं और जो कोई उस दूध को पी लेते हैं, अब देखिए, प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का स्वाद भी उससे आता होगा। ऐसे ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख चक्र आदि से शरीर तपाए जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आम अर्थात कच्चा है। और जो राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शंख, चक्र आदि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं। ऐसा माना जाता है। जैसे पुलिस को वर्दी देख के पुलिस से डरते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो तो हम एक बार कॉन्शियस हो जाता है, याद आने लग जाता है, लाइसेंस है कि नहीं, आरसी है कि नहीं, इंश्योरेंस खत्म तो नहीं होगी, पोल्यूशन है कि नहीं। क्यों याद आया? वैसे तो सड़क पे जा रहे थे, नहीं याद आया। हाँ, पुलिस वाला देखा या पुलिस का वो नाका लगा हुआ है तो हमें सारी वो रिवाइंड हो जाती है दिमाग में। क्यों हो गई? क्योंकि किसी के देखने से स्मृति का हेतु बना, कोई कारण बना, तब हमें वो विचार आए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे उन पुलिस वाले को देख के हम डरते हैं, ऐसे वो कहते हैं ना कि अगर ये वाले शरीर पे चिन्ह बनाए होंगे तो इनको देख के यमराज के जो गण है वो डर जाएंगे और आपको दंड नहीं देंगे। तो महर्षि ने ऊपर जैसे कहा कि फिर तो इन ऐसे लोगों से पुलिस डरनी चाहिए, सांप बिच्छू भी डरने चाहिए, पर वो तो नहीं डरते। फिर ये कोई इन्होंने श्लोक लिखा है, बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। अर्थात भगवान का बाना जो है वो तिलक, छाप, माला धारण करना बड़ा है, जिससे यमराज और राजा भी डरता है। त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना, नारायण दास, विष्णु दास अर्थात दास शब्दांत नाम रखना,
कमल गट्टे की रखना, और पांचवा मंत्र जैसे ओम नमो नारायणाय, यह इन्हीं साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना रखा है। तथा श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, ये मंत्र बनाए हुए ना, इत्यादि मंत्र धनाढ्य मान्यों के लिए बना रखे हैं। देखिए यह भी एक दुकान ठहरी, जैसा मुख वैसा तिलक। इन 5 संस्कारों को चक्र अंकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ है, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ और मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चरणारविंद के शरण को प्राप्त होता हूँ, और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूँ, अर्थात जो शोभा युक्त नारायण है उससे मेरा नमस्कार होवे। जैसे वामवर्गी 5 मकार मानते हैं और वैसे चक्र अंकित 5 संस्कार मानते हैं, और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है। फिर आगे महर्षि ने ऋग्वेद के 9वें मंडल के 53वें सूत्र के 1 और दूसरे मंत्र का रेफरेंस दिया है। एक का क्या अर्थ कर रहे हैं कि हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। मतलब आप हर कण कण में व्यापक हैं। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण युक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। जो अच्छे कर्म नहीं करता, जो अच्छा सत्संग नहीं करता, वो तुम्हारे इस स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। और दूसरे का अर्थ क्या कर रहे हैं कि जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण स्वरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को पाने के योग्य होते हैं। क्वालिफिकेशन होती है ना, 10वीं पास करिए तभी आप +1 में जा सकते हैं, 11वीं में जा सकते हैं, +2 करिए तभी आप BA में जा सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या कर दी, जो पवित्र आचरण स्वरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने के योग्य हैं। फिर अब विचार कीजिए कि राम अनुज आदि लोग इस मंत्र में चक्र अंकित होना सिद्ध क्यों करते हैं। भला कहिए कि वे विद्वान थे या अविद्वान। जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असंभावित अर्थ क्यों किया। और इस मंत्र में अतप्त तनु शब्द है किंतु अतप्त भुजय एक देश नहीं। अतप्त तनु का यह नख शिखा पर्यंत समुदाय अर्थ है। इस प्रमाण करके अग्नि से ही तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंके सब शरीर को जलावें तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप कहा है, ना कि चक्रांकित करना। फिर आगे कह रहे हैं वही तैत्तरीय उपनिषद का उद्धृत कर रहे हैं उदाहरण। ऋतम तपः सत्यम तपोदमः तपः स्वाध्याय तपः। तप के क्या क्या प्रकार है वो बताए इत्यादि तप कहते हैं। मीन्स ऋतम तप शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना और मन को अधर्म में ना जाने देना, बाह्य इंद्रियों को अन्याय आचरणों में जाने से रोकना अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेद आदि सत्य विद्याओं को पढ़ना पढ़ाना, वेद अनुसार आचरण करना और आदि उत्तम धर्म युक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहता। वो है ना, धूप में बहुत से लोग बैठ जाते हैं, गर्मियों में धूनी जमा के सेंटर में बैठ जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहता। देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परंतु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल पुरुष षटकोप हुआ जो चक्रांकितों ही के ग्रंथों और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है। देखो भक्तमाल ग्रंथ की तो आजकल भी चर्चा करते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज, वो भक्तमाल ने एक कुछ ग्रंथ लिखा है, आजकल भी ये ग्रंथ पढ़ा जाता है और वैष्णव लोग इसको पढ़ते हैं।
तो महर्षि ने क्या कहा, जो नाभा डूम ने बनाया है उनमें लिखा है विक्रिय शूर्पम विचचार योगी इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथ में लिखे हैं कि षटकोप योगी सूप को बना बेचकर विचरता था, अर्थात कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना और सुनना चाहा होगा तो ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक चक्र अंकित आदि शास्त्र विरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला मुनिवाहन हुआ जो कि चांडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था। उसका चेला यवनाचार्य जो कि यवन कुल उत्पन्न था, जिसका नाम बदल के कोई कोई यामुनाचार्य भी कहते हैं। उनके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुए। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाए थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ लिखे। शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई। देखो महर्षि ने ये भी देख लिया कि जो शंकराचार्य जी ने उपनिषद का भाष्य किया है वो तो हम भी देखते हैं, रेफरेंस करते हैं उसके विरुद्ध रामानुजाचार्य जी ने टीका बनाई और शंकराचार्य जी की बहुत सी निंदा करी। फिर कह रहे जैसा शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात जीव ब्रह्म एक ही है, दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत प्रपंच है, सब मिथ्या माया रूप नित्य है, यही मानते हैं ना आदि शंकराचार्य जी के, सब नकली है, सब झूठ है। इससे विरुद्ध रामानुज जी का जीव जो ब्रह्म और माया तीनों नित्य है। ठीक है जी। तो रामानुजाचार्य जी को, जिनका मैंने कल बताया था ना, हैदराबाद में बहुत बड़ा भी एक उन्होंने बहुत ही बड़ा जैसे एक अनुष्ठान करके उन्होंने मंदिर बनाया है, उसमें रामानुजाचार्य जी की बहुत बड़ी एक प्रतिमा बनाई है। तो वो जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य मानते हैं। यहाँ शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु न मानना अच्छा नहीं है। और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्ट अद्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक है, यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। तीन को मान तो रहे हैं लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अद्वैत का जो मान रहे हैं वो जो व्यर्थ है। और सर्वथा ईश्वर के अधीन परतंत्र जीव को मानना, कंठी तिलक माला मूर्ति पूजन आदि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में है। जैसे चक्रांकित आदि वेद विरोधी है वैसा शंकराचार्य के मत में नहीं है। तो महर्षि बहुत जगह पे शंकराचार्य जी को अच्छा भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए और वेद को बचाने के लिए बहुत सा कार्य किया। फिर आगे कह रहे हैं मूर्ति पूजा कहाँ से चली, ये हमने कल भी देखा था। मूर्ति पूजा जैनियों ने चलाई। जैनियों ने कहाँ से चलाई, तो महर्षि कह रहे हैं अपनी मूर्खता से चलाई। जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्यान अवस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम ऐसा ही होता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जीव तो चेतन है और मूर्ति जो है वो जड़ है, और क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा। यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है, जैनियों ने चलाई है, इसलिए इसका खंडन 12वें समूलास में करेंगे। फिर प्रश्न किया कि शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णव आदि की मूर्तियां नहीं है। वैष्णव की मूर्तियां अलग है ना, वो तो विष्णु जी का तिलक लगाते हैं, और जो शक्ति मत वाले हैं वो जैसे अम्बा की दुर्गा माँ की जो बनाते हैं वो शक्ति को मानने वाले हैं। तो मैं ऋषि कह रहे हैं हाँ ये ठीक है, जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में मिल जाते। कुछ तो भिन्न करना होता है ना, नकल करनी भी है तो हम थोड़ा सा तो कुछ उसमें अपनी बुद्धि से कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं। इसलिए जैनियों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, मूर्तियां तो बनाई लेकिन उनके विपरीत बनाई, क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना उनका मुख्य काम था। जैसे जैनियों ने मूर्तियां नंगी बनाई, हाँ ये भी मानने वाली बात है, जैनियों के जो मंदिर है उनमें जो मूर्तियां उनमें वस्त्र नहीं होते, मूर्तियां नंगी ध्यान अवस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं। उनसे विरुद्ध वैष्णवादी ने यथेष्ट श्रृंगारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषय आसक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई है। तो वैष्णवों ने बैठी और खड़ी हुई मूर्तियां बनाई हैं और उनमें वस्त्र है और पूरा श्रृंगार है, मैं आजकल जैसे मंदिरों में देखते हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घंटियार आदि बाजे नहीं बजाते, उनके मंदिर बहुत शांत होते हैं।
ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं, जबकि दूसरे मंदिर हम देखते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादी संप्रदाय पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आ फंसे। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। और बहुत से व्यास आदि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा युक्त ग्रंथ बना लिए, उनका नाम पुराण रख के कथा भी सुनाने लगे। और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ जंगल आदि में धराए या भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी, नारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा कि हमारे अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहां से ला, मंदिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देंगे। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच्ची मान ली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहाँ पर है। तब पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ व जंगल में है, चलो मेरे साथ दिखला दूं। तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंचकर देखा, आश्चर्य होकर उस पोप के पैरों में गिर पड़े और कहा कि आपके ऊपर तो इस देवता की बहुत कृपा है, आप ले चलिए, हम मंदिर बनवा देंगे, उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग इस प्रतापी देवता के दर्शन प्रशन करके मनोवांछित फल पाएंगे। इस प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविका अर्थ, रीजन क्या बताया, जीविका अर्थ छल कपट से मूर्तियों की स्थापना करी। फिर प्रश्न ये कर जा रहा है कि परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब परमेश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति आदि अनेक पदार्थ हैं। मनुष्य भी तो परमात्मा ने बनाए, जानवर भी तो परमात्मा ने बनाए, जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है। क्यों, क्या ऐसी रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से वे मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं, उनको देख के परमेश्वर का स्मरण नहीं होता। जब मूर्ति बनाते भी हैं तो पहले पहाड़ से बड़ी सारी शिला लेके आते हैं, फिर उसको खोद खोद के फिर उसकी मूर्ति बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब परमेश्वर का स्मरण अगर उस मूर्ति में ही करना है तो जब पहाड़ को देख के, पृथ्वी को देख के, अग्नि को देख के, जल को देख के परमात्मा का स्मरण क्यों नहीं आता। जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, ये तुम्हारा कथन जो है सर्वथा मिथ्या है। और जब मूर्ति सामने ना होगी तो परमेश्वर के स्मरण ना होने से मनुष्य, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे कि यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। और जब मूर्ति सामने ना होगी तो परमेश्वर के स्मरण ना होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी, जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इस समय वहां मुझे कोई नहीं देखता, इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं रह सकता इत्यादि अनेक पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होती हैं। और ये तो है ही है ना, मंदिर में जाओ तो वो कहते हैं जी सिर भी ढको, बड़ी तमीज से रहो, ज्यादा बोलना नहीं है, बात नहीं करनी, पैर फैला के नहीं बैठना, तो सारी मर्यादाएं हैं। लेकिन जब जैसे ही मंदिर से बाहर निकले खट 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 चर्चाएं, चुगली, निंदा सब शुरू हो जाती है। तो कह रहे हैं अब देखिए, जो पाषाण आदि मूर्तियों को ना मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है, वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों का दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक नहीं जानता। पहली बात, ऐसा करके वो कुकर्म करना तो कहाँ रहा, किंतु मन में भी कुछ चेष्टा नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा मन में भी बैठा है और मानसिक कर्म भी बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन से भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन कर्म से कुछ बुरा करूंगा तो अंतर्यामी के न्याय से बिना दंड के नहीं बच सकूंगा। और नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसे कि मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा और नीम नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु जीभ के चखने से ही मीठा और कड़वापन जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है, जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महात्म में लिखा है। तो कह रहे हैं नाम लेने में तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है।
तो कहते हैं हमारी रीति कैसी है, तो महर्षि कह रहे हैं कि वेद विरुद्ध। बिकॉज भला अब आपको हम वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बतलाएं, तो नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जो पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी ना करना। इस प्रकार एक नाम से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसको कहते हैं गुण स्मरण। पर जैसे न्यायकारी है वो परमात्मा का एक गुण है, तो परमात्मा का वो गुण स्मरण करना और उस गुण को अपने अंदर लेके आना कि हम भी न्याय करें, अन्याय नहीं करें, अपने नीचे कर्मचारियों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से कुछ भी अन्याय नहीं हो, जो भी व्यवहार हो वो न्यायपूर्वक हो। फिर कह रहे हैं कि हम भी जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य देव आदि के शरीर धारण करके रामकृष्ण आदि अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति पूजा बनती है। क्या यह बात झूठी है? तो कह रहे हैं हाँ झूठी है। बिकॉज अज एक पाद अकायम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण शरीर आदि धारण रहित वेदों में बताया गया है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर कभी अवतार नहीं ले सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, जो अनंत है, उसको आप एक मूर्ति में कैसे ले सकते हैं? और दृश्य दुख आदि गुणों से रहित है, वह एक छोटे से वीर्य और गर्भाशय और शरीर में क्यों करा सकता है? आता जाता वह है जो एक देशीय हो, जो पहले से ही है, वो वहां पे कैसे आएगा? और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो बंध्या के पुत्र का विवाह करके उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। तो इस तरह से महर्षि ने आज वाले पाठ में पाषाण मूर्ति के जो दोष हैं और उनको ना करके निराकार सर्वव्यापक परमात्मा के गुणों का स्मरण करके उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हम जो है परमात्मा की सच्ची उपासना हो सकती है। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं जी। ओम।